कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कोई असली इंसान नहीं है, ये कंपनी है। तो कंपनी को पैसा चाहिए होता है, वो कैपिटल को कंपनी खुद जनरेट नहीं कर सकती, तो वो अलग अलग लोगों से लेती है। अब अलग अलग लोगों से जब लेती है, उनको कहते हैं हम शेयर होल्डर हैं। अब जितनी कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है, उसे हम बोलते हैं कि भैया ये तुम्हारा कंपनी में शेयर है। इसको एक बार यहाँ लिखा हुआ पढ़ लो। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल which has necessarily collected by several persons. These persons are known as shareholders and the amount contributed by them कह लो by them is share capital. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। A share is a share in the share capital of the company. ये पूरी शेयर कैपिटल है, उसमें से एक शेयर, शेयर कैपिटल है, उसमें से ये एक जो है, ये मानो ये मेरा शेयर है, तो मैं इतने का शेयर होल्डर हूँ। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और ये कोई थ्योरी पार्ट ज़्यादा नहीं कवर होगा इसमें, उसके अलग अलग करेंगे। इशू ऑफ शेयर पे आ जाते हैं। तो इशू दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एट पार या एट प्रीमियम। एट पार यानी जो मेरे को पड़ रहा था 10 रुपये का, जो शेयर मेरे लिए 10 था, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 10 थी, मैंने ले जाके बंदे को भी बेचा कितने का, 10 ही रुपये का। कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें मेरा। लेकिन एट प्रीमियम की बात करें, इसमें क्या था, वैल्यू तो थी, नॉमिनल वैल्यू थी 10, मैंने ले जाके उसे बोला कि भाई 13, उसने दे दिया। अब ऐसा नहीं होता, पहले जो शेयर्स होते थे ना, वो कुछ इस तरीके से उनकी मिलती थी कॉपीज। तो होता था, यहाँ लिखा होता था शेयर के बारे में सब कुछ, यहाँ लिखी होती थी अमाउंट, और इस अमाउंट को बोलते हैं हम नॉमिनल वैल्यू, या बोल देते हैं पार वैल्यू। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे कोई जो बूढ़े रिश्तेदार हो, मतलब दादा वादा की बात कर रहा हूँ, उनके पास शेयर अगर कोई हो तो इस तरीके का हो, फ्रेम व्रेम करके रख लेते थे लोग। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी खास ज़्यादा ज़रूरी जो है, सिर्फ वही बात करें तो स्टेजेस पे आ जाते हैं। कंपनी जब इशू करती है ना शेयर, ऐसा नहीं होता कि ये 10 हैं और ले जाके मैंने बोल दिया ला 10 दे दे। कंपनी का एक तरीका होता है, कंपनी अदब से पेश आती है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास 10। अब मेरे को इसको अगर 10 में भी लेना है, मैं क्या करूँगा, इसके स्टेजेस निकाल दूंगा कुछ 4 पे लेके चलते हैं। सबसे पहले होता है भाई एप्लीकेशन, ठीक है, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर होता है जी फर्स्ट कॉल, फिर होता है फाइनल कॉल। इस बीच में एक कॉल और आ सकती है, 2 कॉल आ सकती है, कितनी भी कॉल आ सकती है, बेस्ड ऑन कंपनी कैसा चाहती है। एप्लीकेशन में क्या है, जैसे हमारे पास 10 रुपये थे और हमने 4 वो रखे हैं, तो मैंने कह दिया भाई एप्लीकेशन पे 3 रुपये दे दो, अलॉटमेंट पे 2 रुपये दे दो, और उसके बाद जो 2 कॉल्स हैं उन पे बैलेंस को आधा आधा बांट देना, 2.5 रुपये दे देना, या यहाँ दे दो 2, यहाँ दे दो 3, ये कंपनी की इच्छा होती है। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, कई बार तो हम ले लेते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट को कंबाइंड स्टेज भी होता है, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट हमने एक ही साथ कर दिया, इसे बोलते हैं कंबाइंड स्टेज। अब ये सब हो गया, अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। अब कंपनी तो अलॉट करना चाह रही है, लेना कौन चाह रहा है, तो कंपनी के कुछ वो भी होते हैं, नॉर्म होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। ये है फुल सब्सक्रिप्शन। पहले मैं लिखूंगा, फिर समझ आता है या नहीं आता, मैं तो समझाऊंगा। अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर होता है भाई ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये होता है जितने शेयर थे, कंपनी ने जितने बोले, मानो छोड़ो अभी बताता हूँ, उतनी ही एप्लीकेशन है। अंडर यानी कि शेयर जो थे वो तो थे ज़्यादा भैया, एप्लीकेशन आई हम पे कम। ये होता है कि एप्लीकेशन है अब ज़्यादा, ओवर अब सब्सक्रिप्शन है, शेयर है हमारे पास कम। अब देख,
मानो कौन सी कंपनी, लालू लिमिटेड ने निकाले शेयर्स जो वो जनरल पब्लिक के लिए रखेगी, है ना भैया। अब उसने कहा हमें चाहिए 10,000 शेयर्स, 10 रुपये हर शेयर की कॉस्ट है। तो यानी कि इन्होंने अपनी वैल्यूएशन निकाली 1,00,000 रुपये, 10,000 शेयर हैं। कैसे आया इस पे भी बात करेंगे। अब यहाँ पे फुल सब्सक्रिप्शन वाले केस में क्या हुआ, जितने तो इन्होंने कहा हमारे पास 10,000 शेयर हैं, इन्होंने भी कहा कि भैया हमें तो 10,000 लोग आ गए कि भैया हमें शेयर दे दो। बहुत अच्छी बात है, फुल सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या है, शेयर तो अब भी 10,000 ही हैं, लेकिन लेने वाले आए मानो 1,000 ही लोग, तो ये बहुत कम है। ओह उल्टा बना दिया, ये 10,000 बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत कम है। इस केस में एक इन्होंने बना रखा है रूल, इसे बोलते हैं मिनिमम एप्लीकेशन जो होनी चाहिए वो होती है भैया 90%। यानी कि मेरे को पब्लिक जाना है, कम से कम 90% मेरे शेयर्स जब निकल जाए तभी जा सकता हूँ, नहीं तो इस केस में हाथ जोड़ो और वापस हो जाओ, ठीक है। अब जब हमारे पास ऐसा हो जाए कि मेरे पास से 10,000 शेयर, लेने वाले भी आ गए 9,000, अब ये इसका 90% हो गया, तो यानी अब कंपनी जा सकती है पब्लिक, लेकिन अब भी इस सिचुएशन को बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, लेने वाले कम हैं, शेयर ज़्यादा हैं, लेकिन 90% है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ये भी कारगर चीज़ है। इसमें क्या है, शेयर तो है 10,000 भैया, लेने वाले आ गए मानो 10 लाख। अब क्या हो, 10 लाख को तो दे नहीं सकते, देंगे 10,000 को ही। इसके बारे में चर्चा भी आगे करेंगे। ये खास चीज़ है, जो प्रो राटा वगैरह होता है वो सब इसमें ही आता है, लेकिन इसके बारे में खास बात करेंगे। लो स्टार लगा दिया इस पर। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो इन स्टेजों में था ये वाला, इसमें जर्नल निकालना हो तो कैसे होगा। जर्नल तो आता होगा, नहीं आता तो सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास हमारा फटा हुआ कागज है ही। देखो मैं ये बार बार लिख नहीं रहा यार, समय लगता है। चंपकलाल लिमिटेड, मैंने नाम बड़े सोच के रखे हैं, एफर्ट है। चंपकलाल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एट 10 रुपये ईच पेबल एज, देख यहाँ पे 2 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, और जो बैलेंस है वो फाइनल कॉल, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ पे लाएं, तो इसमें है 10 रुपये पेबल एज, 2 ऑन एप्लीकेशन, फिर क्या है 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल। अब कितने बचे, 2 और ये कितने होगा, 4 और 3 7 होगा ना। तो अब हमारे पास बैलेंस जो बचा, यहाँ लिखा है बैलेंस एट फाइनल कॉल, यानी 3 रुपये, है ना, 4, हाँ फाइनल कॉल। अब हमें ये बेसिक बता देता हूँ, ये 4 स्टेज हैं, 1 2 3 4, सबकी हमें 2 एंट्री निकालनी है। तो सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। यहाँ भी दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ मैंने करके रखा हुआ है सब, मैंने भी अभी पढ़ा था कुछ समय पहले। तो हमारे को ये पता चल गया हमारे पास टोटल 8 एंट्री आएंगी। अब जब ये पता चल गया कि 8 आएंगी तो शुरू कर देते हैं, फिर बनाते हैं। अब इसमें एक रूल जो है ये याद रखना, ये रूल पता नहीं टीचर वगैरह बताते हैं कि नहीं, मेरे वालों ने तो बता दिया।
और इससे आंसर ठीक निकालने का तरीका होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी तुम्हारा दो जर्नल की एंट्रीज होंगी जैसे 1 और 2, उन्हें जब साथ में तुम उनका ऑपरेशन करोगे ना, तो तुम्हारे सामने हमेशा यही चीज़ आएगी। हमेशा कुछ भी हो जाए, जब तक ये आ रहा है सब तक सब ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं आ रहा तो भैया दिक्कत की बात है, ढूंढो क्या दिक्कत है। अब अगर हम चंपक लाल को फिर ले आए बीच में, इसको हटाएंगे नहीं, यहाँ से देखना और यहाँ देखो कि क्या होता जा रहा है। अगर तुम्हें डाउट है, तुम्हें लगता है तुम कर भी सकते हो, तो शुरू हो जाओ। एक सबसे पहले हमारे पास है ये ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 10,000 शेयर्स हैं। हमें क्या ये दे रखा है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कुछ नहीं दे रखा। देखो दे रखा ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, यानी 10,000 के 10,000, यानी ये केस है फुल सब्सक्रिप्शन, यानी चिंता की कोई बात ही नहीं है। लिखो 1, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? पैसे तो आए होंगे ना भाई, तो ₹2 आए, 10,000 लोगों से आए। फॉर्मेट का ध्यान तुम बाद में रख लेना, अभी पहले तुम ये देख लो तुम्हें करना क्या है। फिर है 2 शेयर क्या एप्लीकेशन। क्यों एप्लीकेशन? और अभी तो बोल रहे थे भैया कैपिटल में आएगा, आया तो नहीं? आएगा भाई आएगा, क्योंकि अभी जो पैसे आए ना कैपिटल में नहीं आए, अभी जो आए ये एप्लीकेशन क्या है, ये मेरी इनकम है, ये क्रेडिट हो गया। बैंक मेरा एसेट है, ये जब बढ़ा तो डेबिट हो गया। 2,000 इंटू फिर से ये, ओ सॉरी 2 इंटू 10,000। अब दूसरी वाली है, अब तुम्हें ध्यान रखो, अब तुम्हें बैंक टू शेयर लाना है। अगर अभी हमें पता भी नहीं करना क्या है, ये सोच, यहाँ क्रेडिट है, हमें तो ये चाहिए नहीं, डेबिट करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब हमें 2 में चाहिए था शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी? सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि हमें तो इसे फुल ज़ीरो कर देना भाई। देखो ये तरीका जो है ना, ये शायद सही नहीं है, पर काम हमेशा करता है। और अभी जितना वक्त है, पेपर आने वाले हैं, हमें काम जो करे वो करना है, कॉन्सेप्ट बाद में देख लेंगे। अब देख भाई, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ के डेबिट हो गया, तो ये तो इससे कट जाएगा। क्या बचा? बैंक से शेयर कैपिटल। ठीक है, ये चेक हो गया, यानी मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तीसरे पे आऊँगा। अब हमारे को क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है भाई ₹3 ऑफ अलॉटमेंट दिख रहा है ना। पहला मैं स्लो करूँगा, इसके बाद हम तेजी पकड़ लेंगे। शेयर एप्लीकेशन, अच्छा ये तो कर दिया, शेयर अलॉटमेंट कर दो फिर। चलो यहाँ अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लगभग सेम सेम दिख रहा है। इसमें एप्लीकेशन है, उसमें अलॉटमेंट है। अब यहाँ पे कर देंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या डालेंगे? अब 3 है, 10,000 से लोगों से आएगी, 3 इंटू 10,000। यहाँ पे भी सेम। चौथा, वैसे सही तरीके से पढ़ के करना है, लेकिन अभी हम चलो अच्छे से करते हैं। अब हमारा ये हो गया अलॉटमेंट अकाउंट हो गया डेबिट, ये हो गई क्रेडिट, पैसे आए भी होंगे, पैसे ले लेते हैं इनसे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या होता है भाई? 2 आएगा ये 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट आएगी, खुद लिख सकते हो ये तुम। अब तुम इन्हें भी चेक करो, क्या इससे ये कट रहा है? कट रहा है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, दोबारा से देख यही चीज़ बन रही है यहाँ, यानी मैं अब भी ठीक कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है बिल्कुल। तो 5वें पे आ जाएं। अब 5वें पे क्या है? ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, यानी पहली कॉल जो हुई उस पर मेरे ₹2 आ रहे हैं। लिख देते हैं फिर बैंक अकाउंट डेबिट 2। बता क्यों 2 क्या आएगा? बताया क्या तूने? शेयर कैपिटल। नहीं 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 नहीं, सॉरी,
शेयर कैपिटल नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हर चीज को अपना उसका ही नाम दे दो और अकाउंट बोल दो। अब अमाउंट क्या आएगी, 2 × 10,000। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे है, हमें पता है इसे ख़त्म कर देना है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट फिर से सेम 6, फिर से वेरीफाई करके यही आ रहा है, यही आ रहा है, तो यानी अब भी हम सही कर रहे हैं। इसके बाद आ जा 7 पे, देख अब सवाल ख़त्म होने वाला है और अब तक हमारे को सब सही हो रहा है। इसके बाद क्या, बैलेंस एट फाइनल कॉल। बैलेंस क्या आया, 2 2 4 और 3 7, 10 में से 7 को माइनस कर क्या आया, 3 आया, बिल्कुल ठीक। तो अब हमें 3 रुपये और ले लेना है 10,000 लोगों से, तो आ गया शेयर सेकंड कॉल। देख इनको अगर तू ऊपर नीचे लिख दे चलता है, लेकिन ये दो का जोड़ा जो है ये साथ रहना चाहिए, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर कैपिटल, ठीक बात है, अकाउंट। अब कितने लिए, 3 लिए, सबसे लिए 10,000 से, सेम यहाँ भी है 8। अब हमें इसको करना है शेयर कैपिटल, एकदम सही लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे बैंक, क्योंकि हमने पैसे लिए, पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट हो गया, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्यों, क्योंकि ये इनकम है। ऐसा मत सोचना कि मैं फर्जी से पढ़ा बताता हूँ मेरे को तो मालूम है, लेकिन जो ज़रूरी है वो है कि अभी काम हो जाए, हो जाएगा। अब इसे दोबारा कर ले। अब एक बार देखते हैं इसका सॉल्यूशन कहाँ है, मेरे पास है, देख बैंक डेबिट खुद देख ले, क्योंकि मेरे को पता है मैंने सही किया है, ठीक है। पॉज कर लियो अगर तेरे को अपने पास भी लिखना हो। इसके बाद क्या है, इशू ऑफ शेयर एट पार विद अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि पहले वीडियो कितनी हो गई, अरे 10 मिनट की हो गई। अभी जो हमने किया वो था फुल सब्सक्रिप्शन, अब हमारे पास है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन यानी स्थिति ये वाली, कहाँ गई, ये शेयर से ज़्यादा लेने वाले हैं कम। अब इस पर देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या आते हैं, और ये मत सोचना ये पेपर में आएगा, ये तो सिंपल सिंपल बातें, पेपर में तो मुश्किल सवाल आते हैं भाई। अंडर सब्सक्रिप्शन एट पार मतलब, यानी कि समझ ले, पहले मान 10,000 शेयर्स थे, लेने वाले आए 9,500, ठीक है। तो अब तू क्या करेगा, इससे कोई एंट्री नहीं करनी, इससे ही एंट्री करनी है, क्योंकि 9,000 शेयर ही तो हमने दिए, इशू जो भी किया हो, कहे तो हमारे पास यही। तो अब इसमें ही हम देखेंगे कि कितनी रकम थी, कैसे कैसे जा रही है, और उस पर एंट्री होंगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना। क्वेश्चन हमारे पास अब भी है, देख चंपू लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द 6 लाख, पढ़ लियो तो, मैं नहीं पढ़ रहा। ये ले भाई, $6,000 में से पेबल है 4 ऑन एप्लीकेशन। अरे चल गया फिर यार, ये चल जाए, ये तो दिखेगा, ठीक है। 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल, यानी इसके बाद भी हमारे पास इसमें और कोई कॉल वॉल नहीं हो रही, 4 ही हैं। 10 रुपये का शेयर है। अगर तुमने पढ़ा नहीं है या तुम्हें समझ नहीं आया, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इस पॉइंट पे हमारे पास कंपनी ने 6,000 शेयर इशू किए, लेकिन खरीदार सिर्फ 5,400 के लिए लिया है। कोई बात नहीं, अब जो भी आए, इन्होंने बोला हर शेयर है 10 रुपये का, जिसे हम 10 ही रुपये में बेचेंगे, 10 नॉमिनल वैल्यू, 10 पे ही वो बिकेगा, ठीक है। अब 10 में किस तरीके से बिकेगा वो देखो। बोले भैया 4 तो हम लेंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है,
2 लेंगे हम अलॉटमेंट पे, ठीक है भाई ले लो। 2 लेंगे फिर हम इस पे फर्स्ट कॉल पे, और 2 ही लेंगे सेकंड कॉल पे। हमने कहा ठीक है भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ देख 1 2 3 4 सबकी 2 2 2 2, यानी कि कितनी, इस बार भी हमारे को 8 ही एंट्रीज करनी है। कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में, कर देंगे 8 से 8 एंट्रीज। अब आ जाओ फिर देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले रुक यार, क्वेश्चन भी रखना ना यहाँ। चल छोड़ो, क्वेश्चन तुमने लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, लिख लो। सबसे पहले हम पैसे ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इनकम है, 2 शेयर एप्लीकेशन, कोई शक नहीं है इस बारे में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अमाउंट में अब तुम्हारे को शक होना चाहिए। अब हमारे पास अमाउंट जो हमने ली है 6,000 नहीं लेंगे भाई, हम सिर्फ 5,400 ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि भाई इतने ही शेयर जा रहे हैं ना, इतने ही बिक रहे हैं, हमें क्या करना बाकी होगा एक। अब 2 पे तेरे को पता है क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कर दे फिर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल है जी, बिल्कुल ठीक है। अमाउंट सेम रखेंगे यहाँ भी हम। तीसरे पे आ जाओ। अब हमारा दूसरी जो वो थी क्या थी, स्टेज थी, उसकी बात हो रही है। अब शेयर अलॉटमेंट की है, फिर से पैसे ले लेंगे सबसे। बैंक अकाउंट डेबिट है जी, अच्छा अब करें। उसके बाद अब क्या है, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या रकम थी, 2 रुपये ले रहे थे अब की बार हम, तो 2 रुपये लिखेंगे, क्या बात है। इसके बाद 4 पे अब हम क्या करेंगे, हैं कुछ पता लग रहा है क्या करेंगे, यही करेंगे, बिल्कुल करेंगे यही। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है जी अकाउंट। अब फिर से सेम रकम उतार देंगे। इसमें क्या है, एक बार तुम समझ गया ना। अब देख सब में वही वही चीज हो रही है। 5वें पे आ जा। अब क्या थी, फर्स्ट कॉल थी। अब तक हम इनको ऊपर लिख लेते बैंक को, अब एक काम करते हैं, बैंक से पहले दूसरा इस वाली स्टेज को ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट है टू, अब देख यहाँ क्या शेयर कैपिटल, यहाँ क्या शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक। अकाउंट हमने कितने लिए थे, 2 लिए थे सबसे, 2 लिए थे सबसे। अब हमने इसे उल्टा कर दिया, लेकिन काम तो अब भी वही है। इसे क्या करना है, ख़त्म कर देना है। पैसे हम लेंगे तो कहाँ लेंगे, बैंक में लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल फलाना ढिमकाना, ये सारी बात दोबारा। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है अभी सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी तुम हर बार मैच करो उससे, बैंक अकाउंट ही डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल ही क्रेडिट हो रही है। ये तुम चाहो लिखो, हर पेज पे लिखो, बार बार लिखो, क्योंकि ये अभी मार्क्स है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट हो गई, क्या क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल होगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अमाउंट तुम्हें पता है अब क्या डालनी है हमें, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। 8। अब दोबारा से ये तो बिल्कुल बढ़िया जगह लिखा है, ये कुछ आंखों में चुभता सा है भाई, ले हटा इसे, सबसे पहले इसे हटा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देख कई बार क्या होता है, ध्यान ही नहीं आ रहा क्या करूँ। तेरे को पता है इसे निकालना है, और सब कुछ जोड़ के हमारे को ऊपर बैंक चाहिए, तो तूने इसे निकाला, तू भूल चुका था बैंक लिखना है, लेकिन देखो ध्यान आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाली रकम। चीज़ों में बंधो मत, लेकिन अभी स्मार्टली खेलो।
देखो अब तक तो हम कर रहे थे जब एट पार हो रहा था, अब जो बात है थोड़ी सी हो गई सीरियस। क्यों हो गई सीरियस? क्योंकि अब हो गया इशू शेयर्स का एट प्रीमियम है भाई, यानी अब यहाँ पे पैसा कमाया जाएगा। इसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं है। अब देखिए फुल सब्सक्रिप्शन पे हम करेंगे, यानी 10,000 शेयर थे, 10,000 ही लोग आ गए, लेकिन शेयर की नॉमिनल वैल्यू तो थी 10। मैं आगे बेच रहा हूँ 12 में, मैं आगे बेच रहा हूँ 13 में, मैं आगे बेचूँ चाहे 10,000 में, मेरी मर्जी है। लेकिन अब इस पे नहीं बिकेगा, ज़्यादा पे बिकेगा, क्योंकि मेरे को अब प्रॉफिट कमाना है। चोर आ गया मेरे मन में ठीक है, चोर वो नहीं भाई, काम करो पैसा कमाओ। ठीक है, देख, अ लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर, 25,000 पेबल है, यानी हर शेयर की वैल्यू हो गई 25। लेकिन ये मत सोचना भाई 25 है, अब ध्यान से देख, 25 हो गई हमारे पास यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू जो हमें पड़ रही है। ईच पेबल 5 पर एप्लीकेशन, 10 अलॉटमेंट पर शेयर इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम। जब 5 प्रीमियम भी ले रहे हैं तो ये 25 नहीं बचा भाई, ये 25 प्लस 5 हो गया, यानी कुल मिला के 30। यही होता है यहाँ। अब देख, अब तेरे लिए सब कुछ आसान है। 5 पर शेयर ऑफ एप्लीकेशन, 10 फॉर अलॉटमेंट जिसमें इंक्लूड करना है इसे भी, फिर 5 फर्स्ट कॉल है, और अब देख 2 इक्वल अमाउंट्स इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स हमारे को दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब इसे मत देख, अभी समझना ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को बनना, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। हमारे को इसने कहा कि 25 रुपये थे वैल्यू, 5 हमने लिया प्रीमियम, कितना हो गया ये 30 रुपये। बहुत अच्छी बात है 30 रुपये लेने। अब कैसे लेने? 5 तो ले लिए भाई एप्लीकेशन देते, उसके बाद इसने कहा 10 लेंगे हम अलॉटमेंट पे, जो सिर्फ 10 नहीं है, वो 5 प्लस 5 जाके 10 होगा। देखता जा अभी तू बस। फिर इसने कहा 5 लेंगे फर्स्ट कॉल पे, अब कितने हो गए 20 हो गए। इसने कहा 3 महीनों पे 2 इक्वल अमाउंट हम लेंगे, यानी 5 और 5। ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकंड कॉल।